के लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया था। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने बताया था 5 पार्ट्स थे। पहला था क्या से शुरू होने वाला बात, फिर कब क्यों कैसे, फिर हाउ मेनी हाउ मच यानी कि कितना और किसका, चौथा था हमारा हु अगर क्वेश्चन वर्ड हु हो, और पांचवा था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य की। हमें पता है जब कोई भी वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अगर वो क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्या जो है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हम किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो अब यहाँ पे सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लिखेगा, विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और हैव बीन जो था वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर किस हिसाब से लगेगा पता है, और उसके बाद जो टाइम दिया गया है। तो एक एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा। क्या मोहन सुबह से खाना खा रहा होगा। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो मोहन के साथ क्या लगेगा हमारा, क्योंकि देखिए पहले हम देखेंगे क्या कि ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हमारा टेंस कौन सा है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये हमें साफ पता चल रहा है। सबसे पहले हम टेंस पहचानते हैं, फिर सेंटेंस पहचानते हैं, ठीक है। तो टेंस हमने कैसे पहचाना कि कार्य हो रहा है, साथ में समय भी दिया गया है और होगा है, यानी कि फ्यूचर हो गया, होने का आगे होने का मतलब हो गया फ्यूचर, रहा यानी कि कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद समय दिया तो यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हमारा क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है, तो हमने देखा क्या से शुरू होने वाला वाक्य है। तो जब क्या से शुरू होने वाला वाक्य होता है उसके अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो किससे स्टार्ट करेंगे, विल या शैल से। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, तो मोहन के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल, उसके बाद मोहन यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या लगेगा, विल मोहन, उसके बाद हैव बीन, तो हैव बीन हमारा लग गया। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, वर्ब में आईएनजी, तो कर क्या रहा है, खाना खा रहा है, तो इसको टेकिंग फूड भी लिख सकते हैं और ईटिंग फूड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ईटिंग फूड लिख देते हैं, हैव बीन ईटिंग फूड। उसके बाद ईटिंग हो गया हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। उसके बाद कुछ और अदर वर्ड है नहीं, तो उसका क्या लगेगा, सिंस या फॉर। अब देखिए सुबह तो हमेशा कंफर्म समय है, सुबह ही रहेगा, बदलता नहीं, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, सिंस, सिंस, उसके बाद मॉर्निंग। तो ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। विल मोहन हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब आते हैं क्यों कब कैसे कहां आज शब्द अगर हो, तो इसमें कुछ नहीं होता है, सेम टू सेम ये रूल है, बस सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। तो सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे बच्चे सुबह से क्यों रो रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम टेंस पहचान रहे, होंगे यानी कि फ्यूचर, रहे यानी कि कंटीन्यूअस, उसके बाद सुबह यानी कि समय भी दिया था यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस क्या, क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव। अब कौन से वाला टाइप है, क्यों यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप वाला है। तो सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्या आ जाएगा, व्हाई। उसके बाद बच्चे, वे बच्चे, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे बच्चे, तो वे बच्चे के लिए क्या लगेगा, विल, व्हाई विल दोज, वे बच्चे का क्या हो जाएगा, दोज चिल्ड्रेन, व्हाई विल दोज चिल्ड्रेन हैव बीन। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी, क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन वीपिंग, उसके बाद क्या लगेगा हमारा, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, सिंस या फॉर, तो सिंस लगेगा हमारा, और उसके बाद क्या लग जाएगा, मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि सुबह से रोने की बात हो रही है, तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप आता है हाउ मेनी हाउ मच या विच। तो आपको पता होगा जब हाउ मेनी हाउ मच या विच आ जाता है तो उसमें हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद रिलेटेड नाउन, यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, हाउ मेनी या हाउ मच या विच होगा, कितना, उसने कितना दूध पिया, ठीक है, वो कितना दूध पी रहा होगा, वो कौन सी किताब पढ़ रहा होगा। तो इन सब में क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटेड नाउन कौन है, जिसके बारे में कितना या किसका लगा हुआ होगा, कौन सी किताब, कौन सी शब्द किसके लिए यूज हुआ है, किताब के लिए, तो किताब हो गया। हाउ मेनी या हाउ मच जो यूज हो रहा है कि हमारा जो कितना शब्द है वो कितना दूध पी रहा होगा, तो कितना किसके लिए यूज हो रहा है, दूध के लिए, तो हमारा क्या लगेगा, रिलेटेड नाउन दूध। तो जो उसके साथ रिलेट करता है, क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको रिलेटेड नाउन कहते हैं, और वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद
विल से लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, और उसका वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम लिखेंगे। इतना हो गया। अब इसमें हम एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें हम दो एग्जांपल देखेंगे, एक विच का देखेंगे और एक हाउ मेनी हाउ मच का देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक बात और जान लेते हैं कि ये इसका लास्ट लेक्चर है, ट्रांसलेशन का ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ट्रांसलेशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक नंबर एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, पहले लेते हैं, वह सुबह से कितना दूध पी रहा होगा। ठीक है, वह सुबह से कितना दूध पी रहा होगा। तो सबसे आगे क्या है, कितना, कितना हमारा क्वेश्चन वर्ड है। बाकी तो वही है, पहले टेंस पहचानेंगे, फिर उसके बाद उसका कौन सा पार्ट है ये पहचानेंगे, फिर सेंटेंस पहचानेंगे, कौन से टाइप वाला है ये पहचानेंगे, हमने वो सब कर लिया। अंदर ही कितना आया, कितना किसके साथ है, दूध, दूध को गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते उसका मतलब क्या आता है, हाउ मच। तो क्या हो जाएगा, हाउ मच। उसके बाद रिलेटेड नाउन क्या है, किसके लिए लगा हुआ है, हाउ मच, मिल्क, दूध के लिए, तो हाउ मच मिल्क। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से विल से वह क्या है, आई और वी के साथ से लगता है, बाकी के साथ मिल्क, तो हाउ मच मिल्क, मिल्क विल। उसके बाद ही, उसके बाद हैव बीन, ही हैव बीन। ठीक है, ही हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, दूध पीना, ड्रिंकिंग, पीने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ड्रिंकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, वो क्या कर रहा था, दूध पी रहा था, तो मिल्क हमने यहीं पे ले आया है, तो इसलिए वहां पे ऑब्जेक्ट हमारा लगेगा नहीं। ठीक है, हाउ मच मिल्क विल ही हैव बीन ड्रिंकिंग। उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, तो सुबह है तो हम क्या लेंगे, सिंस। उसके बाद मॉर्निंग। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब कौन सी के लिए देख लेते हैं कि कौन सी के लिए कौन सा लगेगा, विच के लिए। ठीक है, वह शाम से कौन सी पतंग उड़ा रहा होगा, कौन सी पतंग उड़ा रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे आगे क्या आएगा, बाकी हमने वो सब सॉल्व कर लिया। तो कौन सी शब्द है, यानी कि विच, तो विच। उसका रिलेटेड नाउन, कौन सी शब्द किसके लिए यूज हुआ है, पतंग के लिए, तो विच काइट। उसके बाद वह के साथ क्या लगेगा, विल, विल ही हैव बीन। भैया ऊपर आप फार्मूला देख लिया, ये फार्मूले से पूरा समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं, विल हैव बीन। ठीक है, उड़ाने के लिए क्या होती है, फ्लाइंग। ठीक है, हैव बीन फ्लाइंग, फ्लाइंग द काइट होता है, लेकिन काइट से यहां आ चुका है तो वहां पे हमारा काइट नहीं लगेगा। व्हिच काइट विल ही हैव बीन फ्लाइंग सिंस इवनिंग, सिंस, क्योंकि ये इवनिंग का हमेशा कंफर्म ही होता है। ठीक है, ये भी लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही। ये भी कुछ जगह लिखा मिलता है आपको, ये भी मिलता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलता है। एक यूएस का है, एक यूके का है। ठीक है, स्पेलिंग अलग अलग है। जैसे आप कलर की स्पेलिंग देखते होंगे तो एक कहीं कहीं आपने COLOR में लिखा देखा होगा, और कहीं कहीं आपने COLOUR भी देखा होगा। ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, लेकिन ये भी अंग्रेजी कई जगह पे यूज होती है। ये यूएस का है और ये यूके का है। ठीक है, हम लोग यूके इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम लोग ये वाला भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूज होते हैं। वैसे हालांकि इवनिंग ही पढ़ते हैं तो EVER वाला यूज करते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशन में आ रहा है हमारे जो डेली मॉडर्न यूज में आ रहा है वो ये वाला भी आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ है हमारा कि अगर क्वेश्चन वर्ड जो होना चाहिए वो हु होना चाहिए। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा हु है तो क्या होगा कि ट्रांसलेशन जो होगा वो किस तरह करेंगे, बिल्कुल हम अफर्मेटिव की तरह, ट्रांसलेट लाइक अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेट करते हैं
और क्या मानते हैं हम हु जो होता है उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सुबह से नहा रहा होगा, तो उसका टेकिंग बात हो जाएगा, ठीक है, नहा रहा होगा। तो इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अफर्मेटिव आ गया आपके सबसे आगे सब्जेक्ट कौन है, हु। तो हु के साथ क्या लगेगा, विल, क्योंकि एक इंसान की बात हो रही है, हु विल हैव बीन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, हैव बीन के बाद आप किसी में भी चल जाएंगे कि हैव बीन के बाद सब में सेम होता है, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। टेकिंग बाथ, हु विल हैव बीन टेकिंग बाथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव जो बताएंगे वो ओरली बताएंगे, आपको सॉल्व कर लेना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लग जाता है, लेकिन अगर हु शब्द आया होता है तो नॉट कहां लगता है, विल या शैल के बाद में। तो अब इसी को हम डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर देंगे। वह सुबह से कितना दूध नहीं पी रहा होगा, तो हाउ मच मिल्क विल ही नॉट। आप इसी को लिख लीजिए टॉपिक ऑफ नॉट हैव बीन, आप हेडिंग डालिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव प्लस निगेटिव, और उसके बाद ये चीज लिखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड हु हो तो भी ये साइड के बाद नॉट लगाते हैं। तो नहीं सब लगा के ट्रांसलेट कर लीजिएगा इसको, और ही के बाद नॉट लग जाएगा। वह शाम से कौन सी पतंग उड़ा रहा होगा, वह शाम से कौन सी पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। तो which kite will he not have been flying since evening, ठीक है। उसके बाद हु वाला कर लेंगे, कौन सुबह से नहीं नहा रहा होगा, तो हु will not have been taking bath since morning। तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गया, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन खत्म